हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के नंबर 1 न्यूज चैनल DLS न्यूज पर। तो आज तारीख हो गई 13 जून 2021, दिन संडे रविवार, और बात करेंगे आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज की खबरों में अपन जानेंगे सरकार की तरफ से 5 ऐसे बड़े फैसले लिए गए हैं जो आम आदमी के लिए बड़ी ही राहत की बात है। वहीं भारत पाकिस्तान के युद्ध को लेकर भी एक बड़ी खबर आ रही है। GST काउंसिल के मीटिंग्स के हाईलाइट्स भी जानेंगे। वहीं व्हाट्सएप चलाने वालों के लिए भी बड़ी खबर है, और साथ ही जो लोग घर से काम करते हैं उनके लिए भी एक बड़ा अपडेट आ रहा है। ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर कुछ नए नियम भी लागू किए गए हैं। एक एक करके आज की 50 बड़ी ही इंपॉर्टेंट खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। आपका बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूं पहले अपडेट में। तो देखिए, सरकार का एक नया रिकॉर्ड देखने को मिल रहा है। इस मामले में भारत जो है वो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश बन चुका है। अमेरिका से भी कई गुना आगे निकल चुका हमारा देश। आखिर किस क्षेत्र में? तो मैं आपको बता दूं, देश का विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो 600 अरब डॉलर को पार कर गया। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI की तरफ से जारी साप्ताहिक आंकड़ों के मुताबिक ये डेटा निकल कर आ रहा, और ऐसा करने वाला दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश हमारा भारत बन चुका है। साथ ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब G7 समिट में वर्चुअली रूप से शामिल हुए तो उन्होंने वन अर्थ वन हेल्थ का मंत्र दिया, यानी कि एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य। दुनिया की सेहत पर बातचीत करते हुए PM मोदी ने कहा कि भविष्य की महामारियों को रोकना लोकतांत्रिक और पारदर्शी समाज की जिम्मेदारी है। G7 मीटिंग में PM मोदी ने कुछ खास बातें की। साथ ही अगला अपडेट देखिए आप, इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को लेकर भी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब आपको इलेक्ट्रिक वाहन और भी ज्यादा सस्ते मिलेंगे। दरअसल बात कुछ यूं है कि इलेक्ट्रिक बाइक और स्कूटर पर सरकार ने सब्सिडी को बढ़ा दिया है, और ऐसे में अब 100 किलोमीटर प्रति चार्ज चलने वाले सिटी स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत जो है वो 60,000 रुपए से कम हो जाएगी। दरअसल इलेक्ट्रिक दोपहिया कंपनियों का मानना है कि फेम सेकंड के तहत सरकार ने ऐसे वाहनों पर सब्सिडी में 50% की बढ़ोतरी कर एक शानदार कदम उठाया है। ये देश में पर्यावरण अनुकूल वाहनों की स्वीकार्यता को बढ़ाने की दृष्टि के लिहाज से सरकार का वाकई में अच्छा कदम है। कुल मिलाकर के अब आपको इलेक्ट्रिक वाहन ज्यादा सस्ते देखने को मिलेंगे पहले की बजाय, है ना। साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए, GST परिषद की 44वीं बैठक कंप्लीट हो चुकी है, और इस बैठक में कई बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जैसे कि एम्बुलेंस, रेमडेसिविर और कोरोना वैक्सीन पर रेट कटौती का बड़ा फैसला हुआ है, और ब्लैक फंगस की दवा पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब यहाँ पर दोस्तों किस किस चीज पर कितने प्रतिशत GST रेट जो है सरकार की तरफ से घटाई गई है, तो इसकी लिस्ट कंप्लीट यहाँ दी हुई है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर टेबल में। मैं आपको हिंदी में लिस्ट कंप्लीट बता देता हूँ। तो देखिए आप, एम्बुलेंस पर पुराना GST टैक्स रेट 28% था, उसको घटाकर अब 12% कर दिया। कोविड वैक्सीन पर पहले भी 5% ही था, अब भी 5 ही है। रेमडेसिविर पर 12 से घटाकर 5 कर दिया। टोसिलीजुमेब और एम्फोत्रिसिन B, ये दवाइयां जो कि ब्लैक फंगस में काम आती है, इन पर पहले 5% GST था, जिसको बिल्कुल ही 0 कर दिया, हटा दिया। मतलब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से GST को 12% से घटाकर 5% कर दिया। वेंटिलेटर, बाइपेप मशीन, पल्स ऑक्सीमीटर, इन पर भी 12% GST रेट था पहले, जिनको घटाकर सीधा 5% कर दिया। तो ये सरकार ने मतलब बहुत ही कोरोना महामारी के बीच अच्छा फैसला लिया है। साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए आप, कि चाइना और पाकिस्तान के साथ हुई लड़ाई के रिकॉर्ड अब सार्वजनिक होंगे। रक्षा मंत्रालय ने वार रिकॉर्ड्स को लेकर यह आदेश दिया, यानी कि भारत पाकिस्तान और भारत चाइना के बीच अब तक जितने भी युद्ध हुए ना, उन सबको पब्लिक किया जाएगा। सबके सामने आएगा भारत के युद्धों का इतिहास, क्योंकि युद्ध और सैन्य अभियानों से जुड़ी नई नीति को सरकार ने मंजूरी दे दी है। और ऐसे में दोस्तों अब गुप्त नहीं रहेगी सेना की शौर्य गाथाएं। 25 साल से ज्यादा पुराने रिकॉर्ड जो भी हैं वो सार्वजनिक किए जाएंगे। अब इन पर रिसर्च हो सकेगी और गैर जरूरी अफवाहों पर भी लगाम लग सकेगी, क्योंकि बहुत सारी अफवाहें भी हैं कि फलाने युद्ध में भारत ने ये किया, पाकिस्तान ने ये किया, वगैरह वगैरह। तो सरकार के एग्जैक्ट रिकॉर्ड सामने आने के बाद सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, है ना। और साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए आप, उत्तर प्रदेश में फिर शुरू होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मिशन रोजगार। इस साल के अंत तक दी जाएगी 1 लाख सरकारी नौकरियां। जी हाँ, धीरे धीरे जैसे जैसे दोस्तों कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार कम पड़ रही है, सरकारें जो है अपने अपने हिसाब से योजनाएं शुरू कर रही हैं। और ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में आर्थिक गतिविधियां तेज करने को लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दे दिया है। वहीं योगी सरकार ने इस साल के अंत तक तकरीबन 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य भी तय किया है। और ऐसे में 4 साल में 4 लाख नौकरियां लोगों को दे चुकी है गवर्नमेंट, ये कहना योगी सरकार का। और अब इस साल के अंत तक 1 लाख और नौकरियां दी जाएगी। कुछ नई उद्योग नीतियां शुरू की जाएगी जिनसे लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये यूपी के लोगों के लिए वाकई में, खास करके युवाओं के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। और अगली बड़ी ही दुख भरी खबर देखिए आप, कोरोना के कारण भुवन भाम के माता पिता का निधन हो चुका है। उन्होंने कहा कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। भुवन भाम कौन है? शायद इस नाम को कोई भारतीय ऐसा हो जो नहीं जानता हो। ये मशहूर यूट्यूबर तो है ही, साथ में बहुत अच्छे कलाकार, एक्टर, स्टार भी हैं। यूट्यूब पर बीबी की वाइन्स के नाम से ये चैनल चलाते हैं, जिस पर करोड़ों लोग
इनसे जुड़े हुए हैं। कल ही इन्होंने एक इंस्टाग्राम पोस्ट की और उसमें इन्होंने लिखा दोस्तों कि इनके सर से माता पिता का साया उठ चुका है। इन्होंने सवाल भी किया कि क्या मैं एक अच्छा बेटा नहीं था। इस कोरोना की दूसरी लहर ने कई लोगों को अनाथ बना दिया तो कई लोगों के दिलों को बिल्कुल तोड़ कर रख दिया। भगवान ऐसा दुखों का पहाड़ किसी को ना दे और हम सब की ईश्वर से यही प्रार्थना है कि भुवन भाम के माता पिता को ईश्वर शांति और सुकून प्रदान करें। हम सभी की तरफ से उनके लिए भावपूर्ण अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ऐसे दुख की घड़ी में भुवन भाम को ईश्वर इन परिस्थितियों से उबरने की शक्ति दे। चलिए साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए आप। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार का एक बड़ा फैसला है। यूपी में अब आसानी से नहीं बेच सकेंगे तंबाकू और सिगरेट, विक्रेताओं को लाइसेंस लेना होगा। जी हाँ, उत्तर प्रदेश राज्य में अब गुटखा, सिगरेट, तंबाकू वगैरह ये बेचने के लिए दुकानदारों को लाइसेंस लेना पड़ेगा। बिना लाइसेंस के अब तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, खैनी आदि नहीं बेच पाएंगे। जिस तरह से शराब बेचने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है ना, ठीक वैसे ही अब तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए भी यूपी में लाइसेंस लेने की इजाजत होगी। तंबाकू की बढ़ती समस्या और लोगों के स्वास्थ्य को इससे हो रहे खतरे को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने यह फैसला लिया है और वाकई में अच्छी पहल भी है। सरकार का यह मानना है कि लाइसेंसिंग जरूरी करने से तंबाकू नियंत्रण के लिए लागू नियमों और नीतियों का प्रभावी रूप से पालन होगा और इसमें नियम होगा कि 21 साल से कम उम्र के लोगों को तंबाकू बेचने की इजाजत भी नहीं होगी। चलिए साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों। आजकल आपको पता होगा कोरोना महामारी के कारण कई सारी कंपनियां जो है अपने कर्मचारियों को घर से काम करवा रही है, यानी कि काफी लोग बाग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, राइट। लेकिन अब वर्क फ्रॉम होम के भी साइड इफेक्ट दिखना शुरू हो चुके हैं। घर से काम करने के चलते लोगों के परिवारों में घरेलू हिंसा बढ़ रही है, रिश्तों में तनाव की शिकायतें तेज हो रही है, काउंसलर के पास पहुंच रहे पुरुष, यहाँ तक कि कई लोग बाग हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके मदद मांग रहे हैं, क्योंकि काउंसलर का कहना है कि लॉकडाउन में घरेलू हिंसा, परिवार के सदस्यों द्वारा गाली गलौज करना और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, इमोशनल इंपल्स जैसी कई समस्याएं बढ़ गई हैं। हाल ही में एक आंकड़ा देखे दोस्तों, सिर्फ महाराष्ट्र के सिर्फ पुणे शहर का आंकड़ा है कि पुणे में बीते 15 महीनों में पुरुष प्रताड़ना के केस 6 गुना बढ़ चुके हैं। पत्नियों पर मारपीट और मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए जा रहे हैं, यानी कि घर पर बैठकर काम करते हैं ना लोग बाग, तो फिर पति पत्नी के बीच झगड़े बढ़ रहे हैं। और आइए अब वक्त हो चुका आज के मौसम समाचार जानने का। देखिए आगे बढ़ रहा है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में 5 दिन जो है मौसम सुहाना रहेगा। अगले 5 दिन देश में कहीं भी लू वगैरह नहीं चलेगी, ये मौसम विभाग का कहना है। वह देखिए उत्तर प्रदेश में 13 जून को मानसून पहुंच जाएगा। यूपी के बालिया, गाजीपुर और सोनभद्र जिले से मानसून प्रवेश करेगा, यानी कि यूपी में भी आज से बारिश होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा महाराष्ट्र, मुंबई के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। रविवार और सोमवार यानी आज और कल भीषण बारिश की चेतावनी जारी की गई है देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में। वहीं देखिए इन राज्यों में समय से पहले ही मानसून की दस्तक हो जाएगी। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया भारी बारिश का। कई राज्यों में 14 और 15 जून तक मौसम पहुंच जाएगा। उत्तर भारत से पंजाब, हरियाणा और राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में जमकर बादल बरसेंगे। मौसम विभाग का कहना दोस्तों की बंगाल की खाड़ी, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार के बाकी हिस्सों में मानसून आगे बढ़ चुका है और 14-15 तक यहाँ पर भारी बारिश की संभावना भी है। वैसे संपूर्ण भारत का आज 13 जून 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगली 24 से 48 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना, केरल, सिक्किम और कुछ पूर्वोत्तर भारत के अलग अलग हिस्सों में बारिश हो सकती है। वहीं केरल, तटीय आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिमी हिमालय, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दक्षिण गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, आंतरिक कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश में धूल भरी आंधियां और कुछ बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। ओके, तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। और वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट की बात करें तो क्योंकि आज संडे है तो मैं आपको साप्ताहिक रेट से अपडेट करवा देता हूं। इस सप्ताह सोने में 450 रुपए की बढ़ोतरी हुई और अभी सोने का रेट 49,028 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। वहीं चांदी में 1972 रुपए की बढ़ोतरी के बाद चांदी 72,000 के पार निकल चुकी है। अभी चांदी का रेट 72,139 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। ओके, ये रहा आज का गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज। और अब अपन नजर डालते हैं कोरोना वायरस से संबंधित कुछ बड़ी खबरों पर। देखिए कोरोना के डेल्टा वेरिएंट पर एक स्टडी में खुलासा हुआ कि परिवार के एक सदस्य से दूसरे सदस्य में यही वेरिएंट ज्यादा तेजी से फैलता है। अल्फा वेरिएंट के मुकाबले यह 64% ज्यादा संक्रामक है। साथ ही खबर देखिए चमगादड़ों में नए तरह के कोरोना वायरस के नमूने मिले हैं। चीनी शोधकर्ताओं का दावा है कि 4 SARS-CoV-2 जैसे नमूने हो सकते हैं। वहीं दोस्तों 70 दिनों बाद देश में सबसे कम कोरोना के केस आए हैं। मरने वालों की संख्या अब भी 4000 के पार चल रही है, लेकिन कोरोना के नए संक्रमित केसों की संख्या में जरूर बड़ी गिरावट देखने को मिली है। आज का डेटा क्या है मैं आपको बताता हूं आगे। फिलहाल देखिए आप खबर की केंद्र की सलाह है टीके की शीशी खुलने के बाद कम से कम 4 घंटे में उपयोग में ले ही ली जानी चाहिए, वरना फिर टीका की शीशी जो खराब हो जाती है। और केंद्र सरकार का यही कहना कि टीकाकरण पर बर्बादी को रोकें, इसका सही इस्तेमाल करें। साथ ही अपडेट देखिए कि कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों के गंभीर रूप से प्रभावित होने के कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। लैंसेट पत्रिका की तरफ से ये कहा गया है। दरअसल आपको पता होगा कि काफी समय से ये चर्चाएं चल रही है कि
कोरोना की तीसरी लहर जो आएगी ना, वो बच्चों को ज्यादा चपेट में लेगी, क्योंकि कोरोना की पहली लहर ने बड़े बुजुर्ग वयस्क नागरिकों को, बूढ़े जो दादा दादी की उम्र के लोग बाग हैं, उनको चपेट में लिया था पहली लहर ने, राइट। वहीं जब कोरोना की दूसरी लहर आई तो इसने यंग यानी कि जवान लोगों को ज्यादा चपेट में लिया, और अभी अनुमान लगाया जा रहा था कि तीसरी लहर जो आएगी वो बच्चों को ज्यादा चपेट में लेगी। लेकिन इस पर एक राहत की बात यह निकल कर आ रही कि ऐसे कोई ठोस सबूत अभी तक नहीं मिले हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फिर भी हम लापरवाह हो जाएं, बिल्कुल भी नहीं। आप अपने बच्चों की केयर बिल्कुल सावधानी से करते रहें और बिना काम उन्हें घर से बाहर ना निकलने दें जब तक कि ये कोविड बहुत ज्यादा खत्म नहीं हो जाता है ना। अगली खबर देखिए कि क्या दाढ़ी रखने से बढ़ जाता है कोरोना संक्रमण होने का खतरा। डॉक्टरों का इस पर क्या कहना है। अगर आप भी दाढ़ी बड़ी रखते हैं तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि डॉक्टरों की एक रिसर्च में इस बारे में एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। जी हाँ, तो आपका शक सही है, जो लोग दाढ़ी रखते हैं ना उनमें कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों, तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो लोग बड़ी बड़ी दाढ़ी रखते हैं ना, फिर वो अगर मास्क लगाते हैं तो उनका मुंह जो है वो कंप्लीट चिपकता नहीं है, बंद नहीं होता। बोले तो उनके चेहरे को सील नहीं कर पाता मास्क। जितना सील बिना दाढ़ी वाले लोगों का मास्क लगाने के बाद चेहरा सील हो जाता है, नाक और चेहरा, उतना सील दाढ़ी वालों का नहीं होता। तो यही डिफरेंस की वजह से जो दाढ़ी रखते हैं उन लोगों में कोरोना का संक्रमण का खतरा कुछ हद तक बढ़ जाता है ना। और साथ ही अगली खबर देखिए, अगर आपको एलर्जी है तो कोविड-19 के टीकाकरण के बाद आप क्या करें। तो सरकार का इस पर यह जवाब निकल कर आ रहा है कि अगर आपको एलर्जी है तो भी आप कोरोना के टीकाकरण के बाद दवाई लेना जारी रखें, यानी कि दवाइयां लेते रहें आपकी एलर्जी की, ठीक है ना। इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। वहीं अगर आपको एलर्जी है तो आपको टीका लगाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर ले लेनी चाहिए और उसके बाद ही आपको कोविड का टीका लगाना चाहिए, है ना। और अगली खबर देखिए आप, कोरोना वैक्सीनेशन पॉलिसी ने पकड़ी रफ्तार। अब तक दी गई वैक्सीन की 25 करोड़ डोज, यानी कि भारत में अब तक कोरोना की जो है 25 करोड़ डोज लग चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से डेटा आ रहा है। वहीं पिछले 24 घंटों में भारत में संक्रमितों की संख्या में बड़ी गिरावट देखी गई है। सिर्फ 65,000 ही नए संक्रमित केस देखे गए, जबकि पिछले 24 घंटों में मरने वालों की संख्या में भी गिरावट दर्ज हुई। 3,000 के लगभग लोगों की मौत हुई कोरोना से पहले 24 घंटों में, है ना। और अभी भारत में कुल मरने वालों की संख्या 3,70,000 पहुंच चुकी है, जबकि एक्टिव केस अभी भारत में 10,27,000 चल रहे हैं। ओके, तो ये तो रहे आज के ताजा कोरोना अपडेट्स, और अब अपन जानते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, राजस्थान सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। कोरोना से जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनको और विधवाओं को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि तुरंत देगी राजस्थान की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार। अच्छा, इतना ही नहीं, 1-1 लाख रुपए तो उनको अभी दिए जाएंगे, इसके अलावा 2500 रुपए हर महीना उनके लिए पेंशन भी शुरू कर दी जाएगी। वहीं 5 लाख रुपए उन बच्चों को 18 साल की उम्र होने पर राज्य सरकार देगी। कोरोना वायरस संक्रमण महामारी के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना शुरू की है, और इसके तहत ये सारे बेनिफिट्स उनको मिलेंगे। और इसके अलावा भी उन बच्चों की पढ़ाई लिखाई का, कॉलेज का सब कुछ खर्चा जो है सरकार द्वारा ही वहन किया जाएगा। तो ये वाकई में राजस्थान सरकार की अच्छी पहल है। अच्छा, अगली खबर देखिए, सोनू सूद की संभवम पहल, IAS की तैयारी करने वाले छात्रों को फ्री कोचिंग दिलाएंगे। सोनू सूद, जो कि गरीबों के मसीहा के नाम से जाने जाते हैं, जो कि सिर्फ बॉलीवुड की फिल्मों के ही हीरो नहीं है बल्कि रियल लाइफ के भारत देश के हीरो भी सोनू सूद बन चुके हैं, क्योंकि कोरोना में इन्होंने काफी मदद की लोगों की। इन्होंने अब एक नई पहल शुरू की है, जो बच्चे IAS की तैयारी कर रहे हैं, गरीब हैं, उनको अब फ्री में कोचिंग दिलाएंगे। ये सूद चैरिटी फाउंडेशन करके इन्होंने एक फाउंडेशन भी खोल रखा है और उसके जरिए कोचिंग दिलाई जाएगी। इसके लिए आप भी अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्टर करने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए ये QR कोड भी स्कैन कर सकते हैं अपने मोबाइल से। लास्ट डेट है इसकी 30 जून 2021। अगर आप भी IAS की फ्री कोचिंग लेना चाहते हैं ना फॉर एस्पायरिंग कैंडिडेट्स, तो आप इस QR कोड को स्कैन करके 30 जून से पहले ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और अगली खबर देखिए दोस्तों, हेलमेट पर सरकार ने ISI मार्क नियम जरूरी लागू कर दिया है। अब जो कोई कंपनी अगर ISI मार्क वाले हेलमेट नहीं बनाएगी तो उस पर 5 लाख रुपए का सीधा जुर्माना लगाया जाएगा। देश में बढ़ रही रोड एक्सीडेंट की घटनाओं को देखते हुए और लोगों की जान स्वास्थ्य की सुरक्षा को देखते हुए सरकार ने ये सख्त कदम लागू किया है। अच्छी बात है। वहीं देखिए, व्हाट्सएप जो है आपका चैटिंग एक्सपीरियंस बदलने जा रहा है। अब आपको क्या खास मिलेगा, तो एक नया फीचर व्हाट्सएप ला रहा है और इस फीचर के जरिए आप अपनी 7 दिन पुरानी चैट को ऑटोमेटिक तरीके से डिसअपीयर कर पाएंगे। मतलब 7 दिन ओल्ड चैट जो है ऑटोमेटिक डिलीट होती रहेगी अगर आप इस फीचर को ऑन करोगे तो। वहीं एक और फीचर ला रहा है व्यू वंस करके, यानी कि अगर आप किसी व्यक्ति को कोई मीडिया, फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट भेजते हो ना, तो वो आदमी उसको सिर्फ एक ही बार देख पाएगा। एक बार सीन होने के बाद वो मैसेज डिसअपीयर हो जाएगा। वहीं मल्टी डिवाइस सपोर्ट भी लाने जा रहा है। बहुत जल्द आप अलग अलग डिवाइस में एक साथ व्हाट्सएप एक्सेस कर पाएंगे। तो ये कुछ नए फीचर आपको व्हाट्सएप के अगले नेक्स्ट अपडेट में जल्द ही देखने को मिल सकते हैं। ओके, अगली खबर देखिए, करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए झटका है। सरकार का फरमान है कि अब इन सुविधाओं में कटौती होगी। दरअसल कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच सरकारी कर्मचारियों को भी झटका लग सकता है। केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार की तरफ से मिलने वाली कई सुविधाओं में कटौती कर दी जाएगी। बात कुछ यूं है कि इस महामारी के कारण
सरकारी खजाने पर दबाव बढ़ रहा है। जहां एक तरफ सरकार का खर्च बढ़ता ही जा रहा है, दूसरी तरफ राजस्व यानी कि रेवेन्यू भी घटती जा रही है और ऐसे में अब सरकार कॉस्ट कटिंग करने लग रही है। ये देख सकते हैं आप, देश में कोविड-19 महामारी के बाद पहली बार केंद्र सरकार के विभाग और मंत्रालय ओवरटाइम भत्ता और रिवार्ड्स आदि जैसे खर्चों में 20% की कटौती करेंगे, जिसमें ट्रेवल अलाउंस भी शामिल होगा। अच्छा, साथ ही अगली खबर देखिए, भारत में 8% तक महंगे हो जाएंगे मिशेलिन टायर। कंपनी ने दाम बढ़ाने की वजह क्या बताई है? तो कंपनी का कहना है दोस्तों की कच्चे माल में तेजी और ग्लोबल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और बाजार के मौजूदा हालातों को देखते हुए तकरीबन मिशेलिन कंपनी जो अपने टायर में 8% रेटें बढ़ाने जा रही है। साथ ही धान की एमएसपी पर भी केंद्र सरकार ने 72 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। चुनावों में किसान आंदोलन भी एक मुद्दा बन सकता है, ये भी चर्चाएं चल रही है। वही अपडेट है दोस्तों की, आज रात 12 बजे से फ्लिपकार्ट की बिग सेविंग डे सेल शुरू हो चुकी है। स्मार्टफोन्स, मोबाइल फोन, अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम, होम अप्लायंस, गैजेट्स वगैरह खरीदना चाहते हैं, टीवी, फ्रीज, एसी, मोबाइल फोन, तो आप 13 से लेकर 16 जून तक फ्लिपकार्ट पर अच्छे ऑफर के साथ खरीद सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बिग सेविंग डे सेल शुरू चल रही है। ओके, अगली खबर देखिए आप, प्रयागराज के लिए हर रोज चलेगी सुपरफास्ट हमसफर स्पेशल ट्रेन। बिहार के लिए भी 4 जोड़ी ट्रेनें शुरू होने जा रही है। अब धीरे धीरे लॉकडाउन हट रहा तो रेलवे भी अनलॉक करने लग रहा है और अपने वापस कुछ ट्रेनों की शुरुआत करने जा रहा है। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, बिना टेस्ट दिए ही अब आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा। ट्रेनिंग केंद्रों के लिए सरकार ने कुछ नए नियम जारी कर दिए हैं। ये देख सकते हैं आप, कल ही मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की तरफ से ट्वीट करके बात की जानकारी दी गई है कि ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। इन सेंटर पर कैंडिडेट्स को हाई क्वालिटी ड्राइविंग ट्रेनिंग दी जाएगी। जो लोग ये टेस्ट क्लियर कर लेंगे उन्हें फिर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते वक्त दोबारा से टेस्ट नहीं देना होगा, इसमें उन्हें छूट दी जाएगी। मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि इन केंद्र पर ट्रेनिंग की तमाम सुविधाओं के साथ ही ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक भी होगा, जिससे कि कैंडिडेट्स को हाई क्वालिटी ड्राइविंग ट्रेनिंग दी जाएगी। कहने का मतलब, जैसे अभी के नियमों के मुताबिक ड्राइविंग लाइसेंस जब अपन बनवाने जाते हैं तब हमसे टेस्ट लिया जाता है, प्रैक्टिकल हमें गाड़ी चला के दिखानी होती है, राइट। लेकिन अब ऐसे ट्रेनिंग सेंटर सरकार अलग अलग जगहों पर पहले से बना देगी, जहां से आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि हाँ, आप ड्राइविंग में अच्छे स्किल्ड और क्वालिफाइड हैं। तो वो सर्टिफिकेट दिखाने के बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते समय वापस से टेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी। ऐसी सरकार की प्लानिंग चल रही है ना। अच्छा, साथ ही अगली खबर देखिए, भारतीय कोस्ट गार्ड की ताकत बढ़ चुकी है। MK3 हेलीकॉप्टर भारतीय तट रक्षक बल में शामिल हो चुका है। इंडियन आर्मी के लिए अच्छी बात है। और अगली खबर देखिए, मध्य प्रदेश में महाकाल मंदिर 28 जून से अनलॉक होने जा रहा है। 48 पंडे पुजारी समेत करीब 650 कर्मचारियों को वैक्सीनेशन अनिवार्य होगा। 28 जून से पहले टीका लगवाना जरूरी होगा और उसके बाद ही मंदिर में उनका प्रवेश होगा। महाकाल मंदिर 28 जून से खुलने जा रहा श्रद्धालुओं के लिए। अच्छा, साथ ही खबर देखिए आप, गूगल को आपकी सेहत का ख्याल है। अब आप घर बैठे पेस्ड वॉकिंग फीचर के जरिए हार्ट रेट चेक कर पाएंगे। दरअसल गूगल जो है पेस्ड वॉकिंग नाम से एक नया फीचर लॉन्च करने जा रहा है। गूगल फिट में उपलब्ध ये पेस्ड वॉकिंग फीचर काफी खास है। ये आपको अपने पसंद की वॉकिंग स्पीड ढूंढने में मदद करेगा। इसके अलावा आपकी हार्ट रेट वगैरह इसको भी आप मॉनिटर कर पाएंगे इसकी मदद से, है ना। जिस तरह से सैमसंग हेल्थ वगैरह में आते हैं, एप्पल वॉच में आपको मिलते हैं, उसी तरह से ये फीचर भी मिलेंगे। ओके, इसी कड़ी में दोस्तों आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यही फिनिश होता है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि कोरोना वायरस की वैक्सीन की जो 2 डोज दी जाती है ना, उसमें दोस्तों पहली डोज लेने और दूसरी डोज लेने के बीच कम से कम कितने दिनों का अंतर जरूरी है सरकार के नियम के मुताबिक, कमेंट करके बताइए मुझे। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें और मुख्य समाचार तुरंत आपके मोबाइल पर मिल जाएंगे। ओके, ख्याल रखना आप अपने आप का, अपने परिवार का भी। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।